तो कुंभ मेला हो गया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। जय सिया राम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मनरंजन भवभय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम ओम मोह निवारक सब सुख कारक। हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम जो कोई गाए शक्ति पाए। हरि हरि ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए। हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम। हरि हरि ओम ओम दिलों का दुल्हरा नाम। हरि हरि ओम ओम कली का किनारा नाम। हरि हरि ओम ओम पापों का विनाशक नाम। हरि हरि ओम पुण्यों का प्रदायक नाम। हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम। हरि हरि ओम ओम मंगल मंगल नाम। हरि हरि ओम 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 प्रभु ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नारायण नारायण नारायण। क्या हाल चाल है? मौज है? पुण्य हो रहा है? खुशी हो रही है? भक्ति हो रही है? बुद्धि शुद्ध हो रही है? मन पवित्र हो रहा है? दुख हो रहा है? शाबाश है, समझ के बोलते हैं। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। बापू के बच्चे सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थः भगवान् मंगलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनो हरि। सर्वदा और सर्व समय में उनका अमंगल होता ही नहीं। जिनके हृदय में मंगलायतन हरि की स्मृति है, भगवान को अपना मानते, अपने को भगवान का मानते, હું પ્રભુનો છું અને પ્રભુ મારા છે એવું માનીને જે રાતે સૂવે અને સવારે હું પ્રભુનો પ્રભુ મારા એવું માનીને જે ચિંતન કરીને પછી સવાર શરૂ કરે, એનું કદી ક્યાંય અમંગળ થાય નહીં, થાય નહીં, થાય જ નહીં। અમંગળ તો ના થાય, પણ શું થાય? नित्य उत्सव भवे तेषां, नित्य भवे तेषाम्
नित्य श्री नित्य मंगलम। नित्य श्री नित्य मंगलम। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है, आनंद मस्ती। उनके जीवन में नित्य मंगल रहता है, नित्य श्री। श्री मानव संपदा, रुपया पैसा तो संपदा है, स्वास्थ्य की संपदा, सूझबूझ की संपदा, सुख दुख में सम रहने की संपदा, और भगवान को पाने वाली सतबुद्धि की संपदा उन्हीं के जीवन में होती जो सत्संग में आते और भगवान को अपना मानते। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चियां भी बच्चों से कम नहीं है। बोलो तो बेटे, बापू के बच्चे। तुम बोलो तो, बापू के बच्चे। बच्चियां, बापू के बच्चे। ये भी देखो बच्चे हैं, भले माँ बाप की बच्चे हैं, लेकिन बापू के तो बच्चे। एक ऐसी लड़की थी जो उसने खुदवाई वाव भावनगर के पास। उस लड़की के भक्ति ज्ञान और सूझबूझ से वहां अभी वाव गांव और उस लड़की की बुद्धिमत्ता की खबर देने वाला इतिहास। टाइम मिलेगा तो आज शाम को सुनाऊंगा या तो अभी सुनाऊं, जैसा भी हो। वीरांगना भी थी और सत्संग में जो सुनने को मिलता था, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। छोटे से रजवाड़े की कन्या थी और भावनगर के, ये अपना जूनागढ़ के राजा को ठिकाने लगा दिया। इतना सा राज्य, इतने बड़े राजा को ठिकाने लगा दिया और आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। वीरांगना भी थी, भक्त भी थी, सत्संगी भी थी। बाल्यकाल में अथवा यौवन काल में जिनके जीवन में सत्संग आ जाता है, उनके जीवन में भगवान की ये धृति शक्ति भी सात्विक रूप में चमकती है। धी धृति स्मृति विभ्रंष्ट कर्मयात कुरुते अशुभम प्रजापथाय तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। धी धृति स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है, तब सभी शारीरिक मानसिक दोषों को कुपित करने वाले इस कारणों को प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। जिसके जीवन में प्रज्ञा अपराध हो जाता है, उसके जीवन में सारे दोष आ जाते हैं और सारी सफलताएं मिट्टी में मिल जाती। और जिसके जीवन में धृति आ जाती, प्रज्ञा ठीक काम करने लगती है, वो छोटे से छोटा व्यक्ति, लाचार से लाचार व्यक्ति, एकला दुकला व्यक्ति तो क्या, कन्या भी हो, महानता का इतिहास रच डालती। जिनके जीवन में सत्संग है, उनके जीवन में सात्विक धृति है। और जिनके जीवन में सात्विक धृति है, धृति 3 प्रकार की होती है, तामसी धृति, राजसी धृति और सात्विक धृति। सात्विक धृति के धनी व्यक्ति के ऊपर कैसी भी आफतें आ जाए, धृति पूर्वक सदुपयोग करके छोटे से छोटे व्यक्ति भी महान हो गए। जैसे शबरी भीलन, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, रुपया पैसा कुछ नहीं, रूप लावण्य कुछ नहीं, कुटुंब परिवार का साथ सहकार कुछ नहीं, विरोध है, लेकिन शबरी भीलन को सात्विक धृति प्राप्त हो गई। मतंग ऋषि के सत्संग में पहुंच गई। मतंग ऋषि के आदेश के अनुसार वो अपनी
आत्मिक साधना करके इतनी ऊंची उठी कि भगवान राम शबरी भीलन के बैर खाकर बखान करते हैं कि माँ कौशल्या का मोहन भोग और शबरी माँ तुम्हारे बैर, झूठे बैर मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं इसकी सराहना क्या करूं। लक्ष्मण देखते ही रह गए। जिस विद्यार्थी के जीवन में, जिस मनुष्य के जीवन में सात्विक धृति है, वह ठान ले तो इतिहास के दीप्यमान मार्गदर्शक बन सकता है, इतिहास के रचयिता बन सकते हैं। जिसके जीवन में सात्विक धृति आ जाती है, वह चाहे अबला के रूप में कन्या क्यों न हो, कुंवारी कन्या, बिचारी कन्या, लेकिन जीवन में धृति है तो बड़े बड़े तीसमार खानों को दिन के तारे दिखा दिए। और आज सोनगढ़ के इलाके का वो वाव गांव उस कन्या की धृति की प्रशंसा की गवाही दे रहा है। उस कन्या को सोनाबा सोनाबा बोलते थे। पिता का नाम था मोकल सिंह। जिला भावनगर के पास सोनगढ़ के नजदीक सेंद्रानंद छोटा सा गांव। भावनगर जिला सोनगढ़ के नजदीक सेंद्राना छोटा सा रियासत। वो जा रही थी घोड़े सवारी की शौकीन, साहसी थी कन्या। देखा कि सामने से यमनों का सैनिक सूबा मेरे पर बुरी नजर डालता हुआ नजदीक आ रहा है। उस युवती ने आंखें अंगारे उगले ऐसे ढंग से उसके सामने देखा, लेकिन वो भी तो सूबा था, जूनागढ़ का सूबा था, जूनागढ़ का सर्वे सर्वा था। सेनापति को और सेना को आदेश दे ऐसा वो सेना उसके आज्ञा में चलती थी। और कन्या एक अकेली सोनोबा घोड़े सवारी कर रही थी। सुबह ने देखा उसकी घोड़े सवारी, उसके हाथ में तलवार और भाला। वो सुबह देखते ही रह गया। सुबह ने कहा, अरे सुंदरी, तेरे जैसी सुंदरी तो मेरी बेगम बनने के काबिल है, तो मेरे महल में रहने के काबिल है। ऐसी गंदी गंदी बातें सुनाई कि सोनाबा का खून उखल गया। और उसने कहा कि हे दुर्बुद्धि दुष्ट, संभल कर बात कर, घोने मरवानू था न अमुक ठिकाने जाए। तेरे दिन पूरे होने के इसलिए तू मेरे ऊपर बुरी नजर करता है। तेरी आंखें निकाल के कौओं को दे दूंगी। तेरे साथ सेना है, लेकिन मेरे साथ गुरु के वचन है, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। ये 6 सद्गुण जिसके पास होते हैं उस पर कदम कदम पर परमात्मा कृपा बरसाता है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो ये बकवास बंद कर, तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जा रही हूं। तेरा मेरा क्या संबंध? अरे बिस्त की परी, अब हम तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? तेरे जैसी सुंदरी और वीरांगना को हम अपनी खास पटरानी बनाएंगे। तुम अब हमारे हाथ से नहीं जा सकती चिड़िया। अब तुम
देख लो मेरा जौहर, सैनिकों घेर लो इस सुंदरी को। सोनाबा ने देखा कि सैनिक मुझे घेरे और ये दुष्ट मन चाहा आचरण करके मुझे ले जाए जूनागढ़। ओम ओम ओम। घोड़ी को एड़ी मारी, घोड़ी घूमी, घोड़ी घूमती जाए और तलवार से सैनिक एक दो को गिरा दिया। दूसरे सैनिक डर के मारे पकड़ने की कोशिश तो करे लेकिन उसके नजीक नहीं आए। ऐसे करते करते घोड़ी का लगाम खींचा और उछाल मारने की एड़ी मार दी। घोड़ी उछाल मारते हुए सैनिकों के बीच में से ऐसी तो हुई मानो आसमान से बातें करने घोड़ी भाग गई। देखते देखते सोनोबा अदृश्य सी हो गई। इतना तेज घोड़ी को भगाया, लेकिन समझती थी कि जूनागढ़ का सूबा मेरा पीछा करेगा। अपने पिता को बताया कि मोगल सिंह सारी बात को समझकर अपने प्रजाजनों को कहा कि क्षत्रिय की कन्या पर अत्याचार पूरे क्षत्रिय जाति का अपमान है। वो सूबा आएगा सेना लेकर, हमारे छोटे से रियासत को, जूनागढ़ की रियासत का बल कुचलने की कोशिश करेगा, लेकिन प्राण कुर्बान करके भी कन्या की धर्म रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, हमारा कर्तव्य है। सभी ने स्वर भरा। क्या किया कि वो सूबा आए उसके पहले रास्ते पर खाटें बिछा दी, बाढ़ कर दी घास फूस की जो भी होती, कंडों की, कांटों की। लेकिन सूबा के लिए क्या सेना थी, हाथी थे। छोटा सा रियासत को कुचलना, रणभेरी बजा दी। हाथी ने सब इधर उधर किया, सेना घुस गई छोटी सी रियासत में, सिदराना गांव में। पूरे गांव को घेर लिया उनकी सेना ने। धाड़ 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 तलवारें चलने लगी। आखिर सूबा ने कहा कि ये मनोबल से मजबूत है, गोलियां चलाओ। रियासत के पास गोलियों का व्यवस्था नहीं थी, बंदूकें। अब तलवार और बंदूक तो बंदूक ही जीतेगी। व्यक्ति की हार जीत नहीं है, यहाँ हथियार की हार जीत। धड़ 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 सेदराना गांव के मुट्ठी भर सैनिक बलि चढ़ने लगे। सोनोबा ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, आप संधि करने का झंडा फरकाइए। संधि? और ये दुष्ट आए तुझे ले जाएगा। पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूं। पिताश्री, अलग से चलो। पिता के कान में कुछ बात कह दी। इस समय उनके पास बंदूकें हैं और हमारे सेना के पास गोलियां नहीं है, बंदूकें नहीं है। ये संधि का समय है। इस समय बल से शत्रुओं के साथ हम नहीं जीत पाएंगे। पिताश्री, बुद्धि से जीतना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं उद्यम, साहस, धैर्य ये तो हो, लेकिन बुद्धि शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। ये सद्गुण तीन है और बुद्धि शक्ति नहीं है तो हार खा लेंगे, मार खा जाएंगे। पिता को विश्वास दिलाया। पिता ने झंडा खड़ा कर दिया। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, वो चिन्ह होता है, संधि का चिन्ह। सुबह ने देखा जब ये डर गए हैं, हाँ, संधि करना चाहते तो मुझे तो बस वो सुंदरी चाहिए। उसके पिता ने कहा, तुम इन छोटी सी बात के कारण नरसंहार करवाया, नाटकबाजी किया। हमें बोलते
तो तुम्हारे जैसे सुबह के साथ हमारा रिश्ता हो जाता। नरसंहार से क्या लेना देना। खैर, फिर भी तुम्हें हम बहादुर मानते हैं, शाबाशी देते हैं। हमारी कन्या का विवाह तो हम करेंगे, लेकिन हमारे रीत रिवाज के हिसाब से ही होगा। धाम धूम से बारात लेकर तुम जब आओगे, लेकिन अभी सिंह काल चलता है। इस सिंह काल में अगर विवाह करें कन्या का, तो कन्या विधवा होकर घर लौट के आएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी कन्या विधवा होकर लौट आए, अर्थात तू मर जाएगा। इसलिए सिंह काल चला जाए, उसके बाद धाम धूम से विवाह की रचना करेंगे। अच्छी बात है। खुश होता हुआ गया वो मूर्ख। सिंहस्थ वर्ष शादी में कन्या को विधवा बनाए, ये हम पसंद नहीं करते। सेंधरणा का क्षत्रिय ठीक बोलता था। हाँ, मैं मर जाऊंगा तो उसकी बेटी तो विधवा होगी। कौन चाहेगा अपनी कन्या को विधवा होना। मन की कल्पना, मन के लड्डू और मन के गांठिया खाए जा रहा था। अच्छा, तुम देखो, हमें यहां वाव खुदवाना है। जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए, मनुष्यों के लिए पानी की किल्लत है। अरे क्या फर्क पड़ता है। खजांची, 10,000 सोना मोहर दे दो। 10,000 सोना मोहर दे दिया, क्योंकि वो लड़की तो अपनी है, अपने घर में ही आ गए। चल पड़ा। कुछ दिन बीते, एक राजपूत पहुंचा उसके पास चिट्ठी लेकर। सुबह को दिया, सुबह ने चिट्ठी दी। उर्दू के सिवा तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, तुम ही पढ़ के सुनाओ। चिट्ठी में लिखा था कि राजकुमारी तीर्थ यात्रा को जा रही है अपने ताम झाम के साथ, और उसकी तीर्थ यात्रा में और भी सहेलियां सखियां जाएंगी। 20,000 सोना मोहर तुम इनको दे दो। अरे 20,000 क्या, 25,000 ले जा। ऐसी वीरांगना मिलेगी मुझे। 25,000 सोना मोहर दे दिया उस मूर्ख ने। लेकिन सोनोबा ने क्या किया, 10,000 सोना मोहर और 25,000 सोना मोहर उसी के मौत के लिए काम बनाया। वावड़ी खुदवाई ऊपर और नीचे तल घर बनाया, जिसमें सेंधराना गांव गुप्त रूप से रह सके, राजघराने के सभी लोग रह सके, और कभी भी शत्रु आए तो उसे पता नहीं चले कि वाव में से कहां से कौन निकल के आया। ऐसा एक बड़ा चतुराई से, क्योंकि उसको गुरु का मंत्र था, ध्यान था। सुबह उठती तो यहाँ ललाट में ध्यान करती, रात को सोती तो श्वास में गुरु के साथ का दिया हुआ दीक्षा का सब करती। तो उसको अंतरात्मा की प्रेरणा मिलती रही। बड़े बड़े साजिश करता भी ठोकर खा जाए, लेकिन इस कन्या ने, सोनाबा ने, ऐसा सुंदर एक गढ़ बना दिया, तल घर। ऊपर से तो वाव वाव दिखे पानी का, और बाकी का अंदर पूरा अपना गांव आ जाए। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्ष पूरा होने को है। अब शादी के लिए तैयारी करो। तो उसके सेनापति ने कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात सुना दी कि शादी तो क्या, सोनोबा से शादी करना, कब्र में जाना है, कब्र में। हाँ,
मेरे लिए ऐसा, छोटा सा राजा का सेनापति मेरे लिए ऐसा बोल जाए। सेना तैयार की जूनागढ़ के सूबा ने और आया सोनगढ़ के पास सेंद्राना गांव के नजीक पड़ाव डाला। गांव तो छोटा सा और हमारे साथ बैठ रहे। एक बार संधि किया, फिर क्या मौत के मुंह उतरना चाहते। धैर्य तो है इनके पास, लेकिन तामसी धैर्य है। शराब पिया, मांस खाया और सुबह इन पर अपन सफल हो जाएंगे। धृति तो है, लेकिन तामसी धृति है, राजसी धृति है। और चाहिए लगे रहते हैं लोभी लोग। दोनों धृतियां व्यक्तियों को डुबाती है। श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक धृति चाहिए। ईश्वर के रास्ते दृढ़ता से चलो, चाहे कितने विघ्न आए, चाहे कितने बाधा आए, लेकिन अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने जप को, अपने अनुष्ठान को मत छोड़ो। ये सात्विक धृति है। अपने गुरु के ज्ञान को न छोड़ो, ये सात्विक धृति है। सोनाबा में सात्विक धृति थी और उस हरामी में तामसी और राजसी धृति थी। अभी तो धैर्य रखें, सुबह होते ही इनके खुर्दे बुलवा देंगे और सुंदरी को ले चलेंगे बलपूर्वक। जूनागढ़ में ही विवाह करेंगे, क्या बात है। लेकिन विवाह तो करके रहेंगे, चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि दारू पी पी के अपनी और तामसी धृति कर रहे हैं। चारों तरफ बंदूकधारियों का फेरा। एक परिंदा तो क्या, एक चिड़िया भी नहीं फरक सके, ऐसा कड़ा पहरा लगाओ। सेंद्राना के लोग कुछ भी कर सकते। कड़ा पहरा होते ही मध्य रात को युवानों का टोला आया, चमचमाती तलवारों के साथ। कई सैनिकों की मुंडियां धड़ से अलग। खोजो तो मिले नहीं। मेरी चारों तरफ की सेना, इतना कड़ा पहरा, देखते ही गोली मारो का आदेश, और इतने सारे जवान आए, गए कहां? उनको पता ही नहीं जहां ठहरा है वहां से तलघर से आए, तलघर में गए। नशेबाजों को क्या पता चले। खैर, हम चढ़ाई करेंगे। चढ़ाई किया, सेंद्राना गांव को घेर लो। घेर लिया, दरवाजा तोड़ो। हाथी के टक्कर से दरवाजा टूटा। घुसे अंदर तो क्या देखते हैं कि लोग है ही नहीं। सेंद्राना के लोग कहां गए? दरवाजा बंद करके छुप गए कि दरवाजा तोड़ो। घर घर के दरवाजे तोड़े तो घर खाली, पूरा सेंद्राना खाली। डर के मारे भाग गए। राजमहल को जानो, उस सुंदरी को तो ले चलेंगे। न सुंदरी मिली, न सुंदरा मिला। धक्के खाते खाते निराश होकर अपने पड़ाव पर आए, जहां मौत का निमित्त बना था, नीचे तलघर में। क्या कारण है? बंदूक है हमारे पास, उनके पास कोई बंदूक नहीं। गोलियां हमारे पास, जूनागढ़ की फौज हमारे पास, और सेंद्राना इतना सा, और हम वापस लौट रहे हैं। नहीं, उपाय खोजेंगे धीरज से। उपाय तो खोज रहे हैं, लेकिन तामसी बुद्धि है। प्याली व्याली पी, सोए। नींद तो क्या आनी थी, मौत आनी थी। सोनाबा और सैनिक तलघर से निकल आए। धाड़ 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 धाड़। वो तो शराबी थे और बंदूकें संभाले उसके पहले। सोनाबाई ने उनको संभला दिया। किसी को भाला तो किसी को तलवार की नोक, तो किसी को हुंकार। किसी का डबल हो जाए तो किसी का सिंगल हो जाए, तो कोई यहां ला करके गायब हो जाए। एक अकेली सोनाबा और मुट्ठी भर सैनिक जूनागढ़ के
कहलाने वाले सूबा की ऐसी तो दुर्दशा हुई। आखिर देखा कि अब तुझे सोनाबा चाहिए, मैं आ रही हूं तेरे पास, तैयार रहे मूर्खा। घोड़ी हुंकारी, जोर से भाला मार दिया। किसको? जो सोनाबा को अपनी बेगम बनाना चाहता। मार दी एक लात, और सैनिक जैसा था बल उसमें। बाकी के लोग जान बचाकर भाग गए। आज इस सोना कन्या की गाथा की खबर देने वाला जिला भावनगर के पास सोनगढ़ के नजदीक सेंद्रानंद छोटा सा गांव के नजदीक जो वाव खुदाई थी, जहां तलघर था, वहां गांव बसा है। और उस कन्या के सत्संग की, कन्या के साहस की, कन्या के धैर्य की, कन्या के गुरु भक्ति की और कन्या के संयमी जीवन की खबर दे रहा है। और कन्या ने, जैसे मीरा ने परमेश्वर को वर बनाया, ऐसे उस कन्या ने अपने परब्रह्म परमात्मा को ही वर बनाया। आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। बचपन में तो बाबा बाबा बोलते हैं, माँ बच्ची है मेरी माँ, तो ये खा ले। माँ ने कहा दियागा तो सोनबा सोनबा लोग कहते थे। वास्तव में सोनबा देवी की नहीं पूजी जाती थी। एक कन्या में कितनी शक्ति छुपी है। इतना बड़ा सेनापति, इतना बड़ा सूबेदार, इतने सारे सैनिक और इतनी सारी बंदूकें, और ये बेचारे छोटी मोटी लठियां और तलवारों से क्या मुकाबला करें। युक्ति खोज सूझी और दुष्ट को कैसे धैर्यपूर्वक यमपुरी पहुंचाया जाता है वो भी, और अपने आत्मा को परमात्मा से कैसे पहुंचाया जाता है। सोनाबा ने सदगुरु से ये सीख भी पा ली थी। सोनाबा अपने को शरीर नहीं मानती थी। शरीर पंच भौतिक है, इसको स्वस्थ रखो, संयमी रखो, लेकिन शरीर की बीमारी मेरी बीमारी नहीं है, मन का दुख मेरा दुख नहीं है, चित्त की चिंता मेरी चिंता नहीं। संसार स्वप्न है, उसको चलाने वाला चैतन्य परमात्मा अपना है। ओम 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 उद्यम, ओम 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 साहस। बोलो तो, ओम 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 उद्यम साहस। जिसके जीवन में उद्यम रहता है आत्मा परमात्मा को पाने का साहस, लोग क्या बोलेंगे, नहीं चलना है तो चलना है। धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, उसको पद पद पे भगवान सहायता करते। हेलीकॉप्टर गोधरा में गिरा, धड़ाक दुम, खरोज तक नहीं आए बापू और बापू के भक्त। हेलीकॉप्टर चूर चूर और बापू के भक्त और बापू जो के त्यों भरपूर। नित्य उत्सव, नित्य मंगल, नित्य श्री। अथर्ववेद में आता है, उत्क्रामंता पुरुषः भाव पथ्याः। अपनी वर्तमान अवस्था में ही ऊपर उठो, भूतकाल को भूल जाओ। मैंने ये दुख देखा, मेरा वो मर गया, मेरा वो मर गया, इस चिंता हो चिंतन में अपने को कोसो नहीं। भविष्य के शेख दिल्ली के किले में उलझो मत। वर्तमान में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ। कैसी भी परिस्थिति आए वो आने जाने वाली है, लेकिन उसको जानने वाला परमात्मा मेरा नित्य है। उसका चिंतन करो, उसका जप करो, उसका ध्यान करो। आधा घंटा परमात्मा का ध्यान करने वाले व्यक्ति को जो बल प्राप्त होता है, जो दिव्यता प्राप्त होती है, जो परिस्थितियों से जूझने की शक्ति और सामर्थ्य आता है, वह और साधनों की वहां दाल नहीं गलती है। कुछ भी ना हो, केवल आधा घंटा परमात्मा के ध्यान में डूबने की कला सीख लो। उससे जो शांति
और आत्मिक बल और आत्मिक धैर्य रहेगा, 1 सप्ताह तक दुन्वी समस्याओं से जूझने की ताकत आ जाएगी। खाली आधा घंटा परमात्मा ध्यान। और ध्यान क्या करना है? भगवान के सामने देखना है अथवा आकाश के सामने। लंबा श्वास लो, रोको। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु सतरूप है, चेतन रूप है, धृति दाता है। ओ तो आधा घंटा परमात्मा के गुंजन से एकटक देखते रहो तो तुमको 1 सप्ताह तक ऐसी धृति प्राप्त होगी कि व्यावहारिक विघ्न बाधाओं और प्रलोभनों से आप प्रभावित न रहकर अपने उद्देश्य में टिके रहोगे। प्रतिदिन अगर आधा घंटा परमात्मा का ध्यान करने में लगाओ तो ये सर्टिफिकेट लेकर लोग घूमते रहते और 5,000 की नौकरी और 7,000 की नौकरी ग्रेजुएशन के बाद 11,000 की और 20,000 की नौकरी के लिए चक्कर काटते रहते और नौकरी मिलती तो फिर बदली सहते रहते। इसकी सारी मुसीबतों की जड़ें कट जाएगी। अथवा तो गुरु मंत्र लेकर उसका थोड़ा जप अनुष्ठान करो तो आपकी भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। जैसे समर्थ रामदास सीताराम को इष्ट देव मानते थे, उनके आगे सीताराम भगवान प्रकट हो गए। तुकाराम महाराज रुकोबा विठल को मानते थे तो रुकोबा विठल राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो गए। मोरिया बाबा गणेश जी को इष्ट देव मानते थे तो मोरिया बाबा के आगे गणेश जी प्रकट हो गए। अभी भी महाराष्ट्र में गाते लोग गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ लवकरिया आदि आदि। तो ये मंत्र जाप में बहुत सारी शक्ति छुपी है। और मंत्र जाप में भी आपकी धृति, मंत्र जाप में 4 चीजें हो। एक तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए मंत्र में, गुरु में। दूसरी बात आपको तत्परता होनी चाहिए। तीसरी बात जैसे लवर लवरी एक दूसरे के तरफ आकर्षित होकर नीचे के केंद्रों में बर्बाद हो जाते हैं, उससे आपको बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य। और चौथी बात एकाग्रता। तो एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और तत्परता, ये 4 चीजें हो तो जो भी मंत्र आप करोगे वो सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जो भी काम करोगे उसमें सफलता आपके चरण चूमेगी। जिस पुत्र के कारण माता पिता दुखी होते हैं वो पुत्र अपने जीवन में भी विफल रहता है, अशांत रहता है, विघ्न बाधा और मुसीबत उसे घेरती रहती है। लेकिन जिस पुत्र के कारण माँ बाप प्रसन्न होते हैं तो वो पुत्र भी सहज सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सफल हो जाता है। मेरे पिता माता मेरे पर प्रसन्न रहते थे, मेरे गुरुजी मेरे पर प्रसन्न रहते थे। तो जिस पर माता पिता और गुरु प्रसन्न है, हाँ, मैं गुरु के पास गया और माता नाराज हो गई तो वो नाराजी का पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान के तरफ जा रहे ना। मैं भगवान के तरफ जाता हूँ और पिता नाराज हो गए तो उसकी नाराजी का पाप नहीं लगता। संत तुलसीदास जी ने कहा कि बीरबल इतना बुद्धिमान होने पर भी भगवान की भक्ति से वंचित रहा तो उसकी बुद्धि का क्या फल। बुद्धिमान हो, धनवान हो, यशस्वी हो, लेकिन हृदय में भगवान की प्रीति नहीं है तो भगवत रस से वो व्यक्ति वंचित रहेगा। भगवत रस से वंचित रहेगा तो वाहवाही के रस का गुलाम हो जाएगा, राजवी रस का गुलाम हो जाएगा।
नीरसता में विकारों का गुलाम हो जाएगा। भगवत रस ही नीरसता को मिटाती है और दुनवी गुलामियों को मिटाती है। इसलिए जिसके जीवन में भक्ति रस है, और वे लोग धनभागी हैं जो बाल्यकाल से सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं, गुरु मंत्र जपते, सारस्वत मंत्र जपते हैं, वो बच्चे सचमुच में धनभागी है, उनका भविष्य उज्जवल है। तो आधा घंटा ध्यान करने से हफ्ता भर विघ्न बाधाओं से जूझने की शक्ति आ जाती है। एक बालक था जिसका नाम था मुकुंद, भाई का नाम था अनंत। अनंत के नाम पत्र आते, उनके पिता के नाम आते, लेकिन नन्हा मुकुंद विचार था कि मेरे को कोई पत्र ही नहीं लिखता। तो अनंत उसे चिढ़ाता था कि लेखा तने कोई कागળ નથી લખતો, જો મને તો મારા કેટલા મિત્રો ભાઈબંધો કાગળ લખે છે, બાપુજીને કેટલા બધા લોકો કાગળ લખે, તને કોઈ પૂછતું જ નથી, तेरे को कोई पूछता ही नहीं। बड़ा भाई अनंत मुकुंद को चिढ़ाता था। तो मुकुंद भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के बोलता कि प्रभु मने कोई कागળ નથી લખતો, तो તમે तो लखो ने एक पत्र, तो मैं भी मेरे भाई को बोल सकूं कि मेरे को भी किसी का पत्र आता है, भगवान मेरे को पत्र लिखते हैं, आप मेरे को चिट्ठी लिखो। ऐसा करके एक कागज पर उसने मुकुंद ने लिखा कि प्रभु तमें व्यस्त सो, तुम व्यस्त हो गए सारी सृष्टि की व्यवस्था करते हुए, लेकिन मैं तो आपका भक्त हूं, आप मेरे हैं, आप मेरे को एक चिट्ठी लिखो। और सर्वेश्वर सर्वव्यापक भगवान नारायण वैकुंठाधिपति को मिले, एड्रेस डाल दी और पोस्ट के डब्बे में डाल दिया। मुकुंद बच्चा था, वो बाद में इतना महापुरुष बन गया कि दुनिया के लोग जानते, और तुम भी उनका नाम जानते हो, मुकुंद का नाम आप हम भी जानते। वो जब बच्चा था तो भगवान को पत्र लिखा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ, पोस्ट ऑफिस वाले से पूछा कि मेरा तो कोई चिट्ठी नहीं है, मेरे भाई की तो चिट्ठियां आती, मेरी चिट्ठी नहीं आई अभी तक। बोले नहीं, तेरे को कोई लिखता नहीं, आई नहीं। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10वें दिन मुकुंद ने पूछा कि मेरे लिए कोई चिट्ठी नहीं आई। बोले नहीं आई। पूजा के रूम में जाकर भगवान को कहा कि प्रभु 10 दिन हो गए, आपको चिट्ठी लिखा है, एक उत्तर भी नहीं दिया आपने, मैं किसी को क्या बताऊंगा, मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता है, तेरे को कोई चिट्ठी नहीं लिखता, आप एक मेरे को चिट्ठी नहीं लिखते। अनंत को बोलने के लिए कुछ तो आप चिट्ठी लिखो ना। 10 दिन हो गए, 1 दिन और बीत गया, 11 दिन हो गए, चिट्ठी लिखो ना। हे अच्युत, हे गोविंद, हे हरि, हरिओम हरिओम, हे प्रभु जी एक चिट्ठी लिखो ना। मुकुंद बेचारा बच्चा, जैसे माँ बाप के आगे बच्चे रोते, ऐसे भगवान के फोटो के आगे मुकुंद रोता है कि आप चिट्ठी भी नहीं लिखते, मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता है, मैंने 10 दिन हो गए, आज 11वां दिन हो गया, મને કાગળ ના લખો તમે, હું તમારો નહીં। બાળક રડે ને મા બાપ એને છાનો ના કરાવે, તમારે કાગળ નાખવો જોઈએ ને। मुकुंद निर्दोष भाव से भगवान के आगे अपनी व्यथा रखता है। ऐसे करते करते मूर्ति में तो भगवान तो ज्यों के थयो। मुकुंद बोले भगवान के बोलो ने कागળ કેમ નથી લખતા? 11 દિવસ થઈ ગયા, મારો કાગળ ના મળ્યો તમને? મળ્યો હશે ને, તમે વાંચ્યો તો કેવું લાગ્યું? મુકુંદ તમારા માટે કેટલું બધું એ કરે છે, મને કાગળ ના લખો તમે, બોલો ને। नहीं बोलो तो પછી હું નહીં ઉઠું અહીં। बबलू मुकुंद जो बाद में परमहंस योगानंद बन गए थे, बड़े सिद्ध पुरुष हो गए थे, देश विदेश के लोग उनका लोहा मानते थे। वो जब बच्चे थे मुकुंद, प्रभु जी
You write to me later. My God, मैं तुम्हारी राह देखता हूँ, तुम मुझे पत्र नहीं लिखते हो। कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। मुकुंद रोता है भगवान के आगे। संसार के आगे रोते तो रोते ही रहते, लेकिन भगवान के लिए रोते तो उनका रोना सदा के लिए हंसने में बदल जाता है। हम भी रोए थे, मुकुंद की नहीं तो दूसरे तरीके से, लेकिन भगवान के लिए जो तड़पता है रोता है, उसका रुदन और तड़प मिट जाती। मुकुंद रोते रोते भगवान के आगे एकदम चुपचाप सुनसान। प्रकाश प्रकाश भगवान की मूर्ति से तेज निकला। मुकुंद देखता है कि भगवान मेरे निकट आ रहे, सांत्वना दे रहे, फिर मूर्ति में समा गए। अब मुकुंद को वहां के भगवान पत्र नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, खुद आ गए, लेकिन एक बार पत्र भी लिखना मेरे भाई को दिखाऊंगा। मुकुंद की आस्था बढ़ गई भगवान के प्रति। जब साधक साधना करता है, एक टक भगवान को देखता है या गुरु को देखता है, उसकी मानसिक दिव्यताओं के अनुभव होने लगते। वो ही मुकुंद आगे चल के परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और विदेशों में गए तो मिलिट्री एरिया के बड़े बड़े अधिकारियों को बताया कि भगवान के ध्यान से और भगवान को अपना मानने से और भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने से प्रकृति में कई चमत्कार हो सकते हैं। तुम्हारा नया कोई पुल बना हो और मेरे को 1-2 माइल वो पुल दिखा दो और मेरे को जितना रेंज दूर रखना हो रखो, मैं भगवान के ध्यान से उस पुल को ऐसा करके यूं करूंगा तो पुल तोड़ दूंगा। तो मिलिट्री के ऑफिसरों ने बताया पुल, और दूर बैठे परमहंस योगानंद और ओमकार का तो जप करते थे, संकल्प शक्ति थी, संयमी थे, जरा जरा बात में झूठ बोलते उनके मंत्र जाप की शक्ति बिखर जाती, जरा जरा बात में कामी क्रोधी लोभी मोही हो जाते तो उनकी साधना की शक्ति क्षीण हो जाती। लेकिन मुकुंद परमहंस योगानंद बने तो गुरु ने जो बताए थे वो नियम के अनुसार ध्यान कर तो बड़ी शक्ति आई। आप थोड़े दिन करो, खाली मौन रहकर थोड़ी साधना, कितनी शक्ति उभरती अंदर। हमने तो 40 दिन में बहुत सारी शक्तियों का अनुभव किया। 40 दिन में खाली दूध पर रहते थे, मौन रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अनुष्ठान करते थे। 40 दिन बहुत शक्तियों का आविर्भाव होता। तो परमहंस योगानंद ने ध्यान में बैठ के ऐसा किया और जो है संकल्प करके पुल तोड़ने का संकल्प करके हाथ के पंजों को खोलते हैं तो पुल धड़ाक धुम कैसे गिरती है। विदेश के यूरोप के सैनिक लोग दंग रह गए कि इतनी ध्यान में शक्ति। विवेकानंद ध्यान करते और अपने कमरे में बैठे बैठे जैसा सोचते ऐसा दूसरे आदमी करने लगते थे। हम ध्यान में अथवा ऐसे संकल्प से जैसा सोचते ऐसा बाहर होने लगता। ध्यान के द्वारा आपके संकल्प का सामर्थ्य हो जाता। हजारों लाखों आदमी बैठे हो और यहीं से उनका ध्यान लग जाए, ऐसा सोचकर एक नजर घुमाओ तो उन लोगों का ध्यान लग जाए, ऐसा भी होता है। तो योगी लोग जानते हैं। इसलिए भगवान शिव पार्वती को कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, इसलिए ध्यान आदर से करना चाहिए।
तो रोज सुबह नींद में से उठते समय भी थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए, रात को सोते समय भी थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। ओम 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 ओम। पेट की तकलीफें छू हो जाएगी, दिमाग की कमजोरी मिट जाएगी, लीवर को बल मिलेगा, बुद्धि को बल मिलेगा और भगवान की जो अहेतु की कृपा तुम्हारे पर बरसने लगेगी। ओम ओम। जैसे बच्चा बोलता है माँ 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 माँ, तो माँ को पुकारता है तो माँ का ध्यान जाता है बच्चे पर। ऐसे ही भगवान का नाम होठों में ले ओम ओम, तो अंतर्यामी भगवान प्रसन्न होते, अपनी दया कृपा बरसाते। ओम प्रभु जी ओम ओम। वालुड़ा कानुड़ा अंतर्यामी प्रभु ओम 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 ओम। हरि ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे सतबुद्धि प्राप्ति अर्थे आनंद प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। ओम 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 ओम। मन में जपते जाओ, सांस बजता जाए तुम मन में कंठ में जपते जाओ।